नमस्कार दोस्तों, पावर बीआई की इस सीरीज़ में टेक माइंड ट्यूटोरियल्स विद सिन्हा सर में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। अभी तक हमने पावर बीआई में देखा था कि किस तरह से एक सुपर स्टोर एनालिसिस का डेटा को हमने एनालाइज किया था और इसमें हमने एक बहुत ही प्यारा सा एक चार्ट बनाया था। सिंपल क्लस्टर चार्ट था वो। ये अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, आपको इस पर रिकॉल हो जाएगा आपको। तो जैसे ही ये ओपन होगा आपको दिखेगा कि हाँ, ये हमने एक चार्ट बनाया था, ये वाला सेल्स बाई रीजन, सेल्स पर रीजन का। तो ये चार्ट की मदद से अभी हम लोग एनालाइज कर पाए थे कि किस तरह से किस एरिया में, कहाँ पे, किस रीजन में कितना सेल्स क्या हुआ है। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ और आपके साथ मिलकर बनाऊँगा इसे। इसे मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से पाई चार्ट और स्लाइसर का यूज करेंगे। तो पाई चार्ट, आप यहाँ पे मेरे कर्सर पे ध्यान देना। ये जो आपको दिख रहा है अर्ध चांद, ये आधा चांद का बना हुआ, ये हमारा पिज़्ज़ा के स्लाइस की तरह, ये हमारा पाई चार्ट है। और हमारा ये जो नीचे फ़िल्टर लगा हुआ है, ये हमारा स्लाइसर है। ये स्लाइसर में नीचे फ़िल्टर का आइकन ही बता रहा है कि ये जो स्लाइसर है उसे यूज़ करते हैं हम लोग फ़िल्टरिंग के लिए। हम लोग इस पर बाद में आते हैं, पहले क्रिएट करते हैं एक पाई चार्ट। तो हम लोग अपने कैनवास पे, इस पार्ट को कैनवा कहते हैं, कैनवास कहते हैं, इस पर क्लिक करके इस पर करेंगे हम पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास डेटा था एक्सेल में। हमने एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रॉ डेटा है जिसमें कंट्री है, रीजन है, सिटी है, पोस्टल कोड, ऑर्डर डेट, प्रॉफिट, सेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक सुपर स्टोर का जितना भी डेटा होना चाहिए वो सभी इसमें है। अगर आपके पास अभी भी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसके एक्सेल को डाउनलोड करके आप आसानी से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और आज हम लोग स्लाइड पाई चार्ट के थ्रू ये देखेंगे कि किस रीज़न में, ये हमारा रीज़न है, किस रीज़न में सेल्स जो है कितना हुआ है, प्रॉफिट नहीं सेल्स। ये रहा एक कॉलम एक्स में। तो ये सेल्स कितना है किस रीजन में। अब वेस्ट 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 आप फिल्टर करोगे, फिर रीजन पे जाओगे, उसके बाद निकालोगे, उसके बाद परसेंटेज करोगे। लेकिन इसको हम पावर बीआई के थ्रू कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं कुछ क्लिक्स में, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो लेट्स क्लोज इट एंड ओपन द पावर बीआई। अब जैसे ही पावर बीआई के हम अपने डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पे ऑर्डर्स में हमें दो फील्ड मिल रहे हैं, एक लीजेंड, एक वैल्यू। तो लीजेंड हमारा क्या है, जो मेन लीजेंड है, लीजेंड मीन्स जिसके बेस पे हम करेंगे, वो हमारा रीज़न, किस रीज़न में मुझे कितना सेल्स हुआ है वो चाहिए। तो हम रीज़न डाल दिया हमने लीजेंड में। अब हमारे पास 4 रीजन शो करने लगे, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, सेल्स कितना हुआ है, पर रीज़न सेल्स कितना हुआ है ये मुझे देखना है। तो सेल्स को पे क्लिक किया और उसको डाल दिया हमने वैल्यू में। बिंगो, कैसा लगा, मैजिकल। अब इसी को अगर हम एक्सेल में जाते हैं, इसको कैलकुलेशन निकालते, फिर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उसमें, लेकिन ये देखिए 2 क्लिक में हमारे पास एक बहुत प्यारा सा चार्ट बनकर तैयार हो गया, पाई चार्ट। अगर हम इसको सेम फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं तो बस इसको पिछले वाले चार्ट पे क्लिक करके, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दो। देखो आपके पास सेम फॉर्मेटिंग में आपके पास एक और चार्ट बनकर तैयार हो गया। दैट इज़ रीजन वाइज आपका पाई चार्ट। अब इस पाई चार्ट को आपकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो इसके लिए हमारे पास ये तीसरा वाला ऑप्शन है, फॉर्मेट। आप इसको कर सकते हो। तो एक और फ़िलहाल हम चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग एक साथ दोनों की करेंगे। तो एक चार्ट और क्रिएट करते हैं प्रॉफिट वाइज। अभी तो सेल्स हुआ है, सेल कितना हुआ ये मुझे दिख गया, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ ये भी मुझे जानना है। तो एक और पाई चार्ट लेते हैं और इसको भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। और इसको हम डालते हैं रीज़न में। क्या डालेगा, बताओ बताओ बताओ। रीज़न, सॉरी, लीजेंड में क्या जाएगा, रीज़न में पहले ही बता दे रहा था, सॉरी यार। लीजेंड में आपका आएगा रीज़न, और वैल्यूज़ में क्या आएगा, वेरी गुड, प्रॉफिट। समझ में आने लगा है आप लोगों को। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं सेम सिमिलर तरीके से, बाद में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एटलीस्ट देखो, आप देखोगे सम ऑफ सेल्स बाई रीज़न और सम ऑफ प्रॉफिट बाई रीज़न। यहाँ पे 3 ही चार्ट है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कोई एक रीज़न में प्रॉफिट आया ही नहीं है। सो मेक श्योर कि हम लोग इसमें कोई गलती ना कर रहे हो। और
इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करेंगे करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट के सामने। दे विल बी वेरी हैप्पी। तो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए कुछ नहीं, आप क्लिक करो इसके फॉर्मेटिंग पे जाओ, और फॉर्मेटिंग पे जाओगे तो आपको ये रहा फॉर्मेटिंग ऑप्शन। फॉर्मेटिंग में ये रहा साइज़ एंड स्टाइल, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हाइट, विड्थ, पैडिंग मैं बता चुका हूँ। बैकग्राउंड कैसा हो, बैकग्राउंड का कलर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा लो मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कुछ दूसरे कलर का कर दिया, ठीक है। इसी तरह से बॉर्डर्स विजुअल होनी चाहिए, शैडो भी होना चाहिए, तभी तो वो पिछले वाले की तरह लगेगा। टाइटल में आप सम ऑफ सेल्स को हटा करके सेल्स बाई रीजन कर दो, या टोटल सेल्स बाई रीजन कर दो। अब सब टाइटल हमारे पास कुछ है नहीं, डिवाइडर है नहीं, स्पेसिंग है नहीं। लीजेंड में क्या चेंज करना चाहते हो, लीजेंड में को बोल्ड वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। सेंटर राइट पे अभी है, ये सेंटर राइट पे दिख रहा है, आप इसको इस साइड भी ले जाना चाहते हो, नीचे ले जाना चाहते हो, ऊपर, वो आपके ऊपर है कि किस तरफ ले जाना चाहते हो। तो आप चाहो तो टॉप सेंटर पे डाल दो, चला गया टॉप सेंटर पे। आप चाहो तो टॉप लेफ्ट पे डालना चाहो, टॉप लेफ्ट पे चला गया। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ये किस तरह से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ, डिफ़ॉल्ट नहीं टॉप राइट था ना, टॉप राइट सेंटर था आई गेस। टॉप राइट स्टैक्ड, स्टैक तो नहीं था, चलो ये ठीक लग रहा है, तो ये मैं डाल देता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइसेस में। ये जो स्लाइसेस हैं, ये पिज़्ज़ा के स्लाइसेस इसको कहते हैं। तो स्लाइसेस के कलर्स को आप चेंज करना चाहते हो, अभी तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसके कलर के थ्रू ले लिया था, फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेट कर दिया था, लेकिन आप चाहो इसको चेंज करना तो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। किसी एक कलर को आप डार्क ब्लू कर दो, किसी एक कलर को आप ऑरेंज कर दो, किसी एक को आप रेड करना चाहो रेड कर दो। रेड यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से रेड ले लो, और इसको आप कुछ ग्रीन करना चाहो ग्रीन कर लो, ठीक है। अब देखने में सुंदर लग रहा है। अब डिटेल्स लेवल की जो डिटेल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर विजुअल नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो वर्क करना चाहिए वो इसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट को डेटा चाहिए। आप कितना सुंदर बना रहे हो, व्यू तो चलो ठीक है, व्यू और फील एक अच्छी बात है कि एक अच्छा फील होना चाहिए दिखने में, बट अल्टीमेट जो गोल होता है हमारा वो होता है डेटा। जो वो लेवल्स हमें दिखनी चाहिए कि वो कितना परसेंटेज क्या वैल्यू वो दिखा रहा है, तो वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। तो ये आउटसाइड पोजीशन इसकी आउटसाइड हो या इनसाइड हो, ये हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें आउटसाइड ही रखते हैं। वैल्यूज़ देखते हैं, वैल्यूज़ में क्या क्या कर सकते हैं। वैल्यूज़ को हम बोल्ड कर ले पहले तो, ताकि हमारा वैल्यूज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, देखिए क्लियर। उसके वैल्यूज़ को थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देते हैं, इसको 12 कर दिया मैंने। अब देखो थोड़ी सी वैल्यूज़ हमें दिखने लगी, डेसिमल प्लेसेस, परसेंटेज डेसिमल प्लेसेस, इसके अकॉर्डिंग हम लोग हम अपने ग्राफ्स को, अपने पाई चार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अब देखोगे कि यहाँ पे हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको फॉर्मेटिंग कर दिया है, और सिमिलर फॉर्मेटिंग हम लोग इसमें ले आते हैं। क्लियर है? हमने आसानी से, कितना प्यार से, बिना किसी दिमाग खर्च किए हुए, बिना किसी माथापच्ची के, बहुत ही आसानी से हमने दो पाई चार्ट क्रिएट कर दिया, वो भी बिना एफर्ट के। अब देखो कितना कम एफर्ट लगा हमें इसको बनाने में। अब यही अगर हम एक्सेल में करने जाते तो काफ़ी टाइम लगता। मैं एक्सेल को बुरा नहीं कर रहा हूँ, बट ये पावर BI की एडवांस फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूज़फुल फीचर है, जिसको हम लोग अपने डैशबोर्ड में या डेस्कटॉप प्रेजेंटेशन में क्रिएट दिखा सकते हैं। एक और चार्ट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, चार्ट नहीं, इसके फीचर्स के बारे में, विच इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग एक ऐसा फीचर है जिसे हम फ़िल्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टरिंग मीन्स व्हाट, जैसे अगर आपने ये रीजन तो आपने निकाल लिया, अब इस रीजन में किसी पर्टिकुलरली एक स्टेट के बारे में आपको निकालना हो कि किस स्टेट में कितना प्रॉफिट या कितना सेल हुआ है। अभी प्रॉपर एक बंच ऑफ स्टेट्स का आपने निकाला, इस रीजन में हो सकता है कई स्टेट्स हों, वेस्ट में कई स्टेट्स हों, तो मल्टीपल स्टेट्स मिलकर कोई एक रीज़न बना। लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलरली रीज़न का कोई पर्टिकुलर स्टेट में जानना है कि किस इस स्टेट में कितना सेल या प्रॉफिट हुआ है, तो उसके लिए हम स्लाइसर का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास स्लाइसर है, स्लाइसर को यूज़ करेंगे और इसके वैल्यू में, इसके फील्ड में हम डाल देंगे स्टेट या प्रोविंस।
तो इसको जैसे ही हम यहाँ डालेंगे तो आप देखोगे कि ये सभी स्टेट्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब इस स्टेट्स में आप पर्टिकुलरली सिर्फ किसी भी एक स्टेट्स को आप सेलेक्ट कर लो, लेट सपोज कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में सेलेक्ट जैसे ही किया हमने, ये सिर्फ कैलिफोर्निया का सेल्स और प्रॉफिट रीजन दिखा रहा है। बिंगो, बहुत ही कूल फीचर है। अब इसी तरह से कोई और डेलावेयर का लेते हैं, तो डेलावेयर में जाएंगे तो देखिए ये सिर्फ डेलावेयर रीजन का, डेलावेयर स्टेट का ये आपको डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो काफ़ी इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। आप इसको क्लिक वाइज इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको मल्टीपल से सेलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज आपको मल्टीपल स्टेट्स के चाहिए, 2-3 स्टेट्स सेलेक्ट कर लो, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको डेटा दिख जाएगा कि किस स्टेट्स में जिस जिस स्टेट का आपको चाहिए वो उसका आप डेटा आपको दिख गया। आपको सभी का डेटा चाहिए तो आप सभी को सेलेक्ट कर लो। तो काफ़ी कूल फीचर है स्लाइसर का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। स्लाइसर की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्लाइसर की फॉर्मेटिंग के लिए भी बिल्कुल कुछ नहीं, जैसे हम लोग बाकी सभी की फॉर्मेटिंग करते आ रहे हैं वही फॉर्मेटिंग करेंगे। बैकग्राउंड जैसा आप रखना चाहो और बैकग्राउंड रख लो। लेट सपोज हम इसको भी बैकग्राउंड को कुछ ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको लाइट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। विजुअल बॉर्डर होना चाहिए, बाकी सबके भी हैं। शैडो होनी चाहिए। टाइटल देना है, चलो दे दो टाइटल। स्टेट्स होनी चाहिए, नहीं टाइटल हटा दो यार, स्टेट और प्रोविंस काफ़ी है। स्लाइसर की सेटिंग्स पे आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी वर्टिकल लिस्ट में आ रहा है, आप देख सकते हो वर्टिकल लिस्ट में आ रहा है। अगर आप चाहो इसको चेंज करना तो हम लोग इसको ड्रॉप डाउन में भी कर सकते हैं। तो ये देखो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल पे तभी वो आएगा। तो हम इसको इस तरह से रख कर इसको ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके किया जा सकता है, ठीक है। हम इसको ड्रॉप डाउन में ही रखते हैं। सिलेक्शन में मल्टीपल या सो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन रखते हैं, ताकि अगर हमें एक साथ सभी का चाहिए तो सो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी आ जाए, जिससे हम सभी का भी डेटा निकाल के। अभी पहली बार में ये नहीं आएगा तो इसके बाद आपको कुछ और क्लिक करके लाना पड़ेगा, तभी आपके पास वो डेटा आएगा। कई बार ये होता है, ये फीचर बग इसके कह लो आप, या फिर उसको क्या कहते हैं, थोड़ा देर से जगता है ये, बट ये टाइम लेता है कई बार। सो सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन। तो अभी हम लोग किस में हैं, इसमें हैं। तो कहाँ गए स्लाइसर सेटिंग्स में सो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटा देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, नहीं आया, फिर किया, इसको शेडो पे गए, कहाँ गए, ये रहा। सेलेक्ट मल्टीपल सिलेक्शंस तो है ही, और सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन पे सेलेक्ट ऑल किया, अभी नहीं आ रहा है, बट आ जाता है नॉर्मली। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम देखते हैं इसको फिर से बाद में। अब आते हैं नीचे, विजुअल बॉर्डर्स देख लिया, शेडो देख लिया, स्लाइसर हेडर डालना है नहीं डालना है, वैल्यूज़ इसके मैं बार बार कह रहा हूँ, वैल्यूज़ पे हमेशा ध्यान दो कि वैल्यूज़ ही लोगों को दिखते हैं, तो वैल्यूज़ को हमेशा देखना होगा कि क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से आज हमने स्लाइसर को और पाई चार्ट को यूज़ करना सीखा, और जाना कि किस तरह से हम किस वैल्यू को, कैसे फ़िल्टर्स को किस कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही मैजिकल टूल है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ, मुझे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाएं। अभी इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सब चार्ट्स के बारे में जानेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट्स है सभी के बारे में हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में, बने रहिए हमारे इस चैनल में, ताकि हम लोग मैक्सिमम अप्लाई कर सकें, मैक्सिमम इसके चार्ट्स को, फीचर्स को यूज़ करें और अप्लाई कर सकें अपने आगे की वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।